Hello friend, welcome to this channel and this is the fifth video of consolidation. Last video we talk about the coefficient of volume. तो वॉल्यूम के बारे में हम बात किया है, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको आई बटन मिलेगा, तो आप देख सकते हो। उसके बाद ये वीडियो अगर देखोगे तो आप इसको वीडियो के साथ वो वीडियो को लिंक करोगे, नहीं तो रट्टा मारना पड़ेगा। चॉइस इज योर। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सेटलमेंट और कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ओके, सो सेटलमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीडियो में क्या किया है वो थोड़ा हम बताएंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम क्या कहे थे, हम ऐसे कुछ किए थे। एम भी था वो कोएफिशिएंट दैट इज इक्वल टू ई नॉट, सॉरी ये डेल्टा ई था, 1 प्लस ई नॉट इंटू 1 बाई डेल्टा सिग्मा डैश, जहां पे डेल्टा ई इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वॉइड, मतलब फाइनल वॉइड रेशियो एंड इनिशियल वॉइड रेशियो। अब ऐसे लिख सकते हो E0 माइनस E1, बिकॉज डेफिनेटली E0 ग्रेटर देन E1। E1 मतलब फाइनल, मतलब आफ्टर कंप्रेशन, और ये डेल्टा सिग्मा डैश मतलब चेंज ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह से हम क्या किए थे, हम ये किए थे, ये जो टर्म था मैं इसीलिए वो टर्म को मैं ब्रेक किया था, बिकॉज इस वाले वीडियो में काम आएंगे। ये तो बुक में नहीं है, आप बुक में चेक कर सकते हो सर। इसको हम क्या किए थे, इसको वहां पे ये किए थे, हम इसको सिंप्लीफाई किए थे। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या आया था ना सर, ऐसा आया था V0 मतलब इनिशियल वॉल्यूम वॉइड माइनस फाइनल वॉइड बाय VT टोटल वॉइड, एक टोटल वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना सर, V0 मतलब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ void after, not after, before compression। सर ठीक है सर। एंड VF मतलब हो गया फाइनल वॉल्यूम ऑफ void आफ्टर compression। ओके सर। एंड VT that means टोटल वॉल्यूम। ये हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ void। क्लियर है सर, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बढ़िया बात है सर। सर एक चीज मुझे बताओ सर, सर एक चीज मुझे बताओ आप, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर, हम ये लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम V इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। ये लिख सकता है, मतलब आप लोग एग्री कर रहे हो ना, सही।
ओके, तो सर मान लो आपका सॉलिड, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, इसको मैं और सा सिंप्लाई कर रहा हूँ सर, a इंटू एच नॉट माइनस a इंटू एच एफ a इंटू टोटल h। ठीक है सर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। सर एक चीज मुझे बताओ सर, a कांस्टेंट, आप मुझे बताओ सर ये कैसे कांस्टेंट हो गया? सर मजाक चल रहा है क्या सर यहाँ पे? नहीं नहीं, मजाक चल रहा है क्या? नहीं सर, सुनो सर, सुनो, गुस्सा मत, गुस्सा मत हो सर, सुनो, आप इसको ऐसे एक समझो, ये जो एरिया, इसको मैंने यूनिफॉर्म ले लिया, ठीक है, ये यूनिफॉर्म एरिया है, इसलिए ये कांस्टेंट ले लिया। तो सर आप बताओ सर, हम यहाँ से ये लिख सकते हैं एच नॉट माइनस एच ए बाई एच, लिख सकते हैं। तो सर यहाँ से ये भी लिख सकता है डेल्टा एच बाई एच, जहाँ पे एच शुड बी फाइनल, नॉट फाइनल, इनिशियल हाइट and h naught delta h equal to change of height। अब सर इसको हम पिक्टोरियल समझेंगे, कैसे समझेंगे? पिक्टोरियल समझेंगे, ठीक है सर। तो सर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बिफोर कंप्रेशन ये था एच जीरो, बिफोर कंप्रेशन, नहीं मैं बीसी तो नहीं लिखूंगा, आप लोग चालाक हो, मैं बीसी तो नहीं लिखूंगा। आफ्टर कंप्रेशन, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, वाटर एक्सक्लूशन हो गया, ये हो गया आपका एच एफ। आप मुझे बताओ सर, तो कितना ये हाइट दब गया, ये हाइट दब गया, दिस हाइट इज नोन एज डेल्टा एच, दैट इज इक्वल टू योर एच नॉट माइनस एच एफ, एंड ये जो टोटल जो हाइट है दैट इज एच। सर आप मुझे बताओ सर, यहाँ तक क्लियर है सर? अब ये बताओ, ये यहाँ तक क्लियर है? आप मुझे परमिट दे रहे हो, परमिशन दे रहे हो सर, हम ये लिख सकता है, ये पूरा का पूरा टर्म को हम ये ऐसा लिख सकता है डेल्टा एच बाई एच। देखो सर, अगर ये आपने समझ गया है, मेरा काम खत्म सर, मेरा काम खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे सेटलमेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे सेटलमेंट, ठीक है सर। फॉर्मूला क्या आया था? मेन फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या था? मतलब वही कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम का, जैसे कि mv दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई 1 प्लस ई नॉट इंटू 1 बाई डेल्टा सिग्मा डैश। ये हम इसको हमको रिप्लेस कर दूंगा,
हम ये लिख सकता है that implies mb that is equal to delta h by h 1 by delta sigma dash. यैसे हम लिख सकता है that imply settlement equal to mb h delta sigma. सर आप मुझे बताओ सर, व्हाट इज योर चॉइस, रट्टा मारना और अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट? दिस इज योर डिसीजन. यैसे तो मैथ्स आता ही है सर, यैसे मैथ आता ही है सर, इससे मैथ्स हो जाता है. बट आप क्या करेंगे, आप थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे. जैसे मतलब थोड़ा नखरा करेंगे बस. ये सेटलमेंट का दो तरीका है. क्या तरीका है? दो तरीका है. एक, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2. अब देखेंगे ये नंबर 1 नंबर 2 क्या चीज होता है. फर्स्ट जो होता है उसको हम ये कहता है यूजिंग कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, दैट मीन्स एमबी. और सेकंड को हम कहता है यूजिंग वॉइड रेशियो. ठीक है सर. तो ये दो, मतलब ये तो बता दिया है, ये दोनों को बस एक साथ हम लिखेंगे. एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ पेज को. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेटलमेंट यूजिंग MB and settlement using void ratio. ठीक है सर. MB अगर है तो क्या करूंगा सर? वही सर, सिंपल सा बात है. फॉर्मूला हमको क्या पता है सर? हाँ सर, फॉर्मूला हमको पता है MV that is equal to delta E 1 plus E naught into 1 by sigma dash. तो सर आप मुझे बताओ, इसको हम रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे? वही से रिप्लेस करेंगे ना सर. MB that is equal to delta H by H 1 by delta sigma naught. तो डेल्टा H इक्वल तो हम लिख सकते हैं ना MB H डेल्टा सिग्मा डैश, जहाँ पे डेल्टा H शुड बी सेटलमेंट सर. बात खत्म, काम खत्म सर, हो गया. ये आपका होता है सेटलमेंट एज पर प्रोसेस 1. दो तरीका बोला ना, ये प्रोसेस 1 से आया है मेरा. और यहाँ क्या वर्ड रेशियो बताया, मैंने तो वही तो पहले स्लाइड में किया था. डेल्टा E बाई 1 प्लस E नॉट दैट इज इक्वल टू डेल्टा H बाई H सर. ठीक है सर. तो चलो लिख दो सर, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E 1 प्लस E नॉट H. बस सर, काम खत्म सर. ये प्रोसेस 2 था. और अगर इससे ये फॉर्मूला में अब सीसी को इंक्लूड करना चाहता हूँ, अगर आप सीसी को इंक्लूड करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा डेल्टा E इक्वल टू, सॉरी डेल्टा E नहीं, डेल्टा H इक्वल टू CC 1 प्लस
ई नॉट लॉग ln, जो कहना है वो आप कह सकते हो, इंटू एच। आप मुझे कहो सर एक चीज बताओ सर, ये कहां से आ गया सर, मतलब आपसे कुछ भी कर रहे हो सर, कुछ भी, ये कहां से आ गया सर? अरे भाई आप क्या बताऊं सर, सर ये चीज पहली वीडियो में कहा था इसलिए बता रहा हूँ सर, आप पिछला वीडियो देखो। नहीं, सी सी इक्वल टू, बताओ मुझे, सी सी इक्वल टू डेल्टा ई बाई डेल्टा लॉग सिग्मा डैश। तो इसको हम ये लिख सकता है सर, सी सी इक्वल टू डेल्टा ई लॉग सिग्मा डैश माइनस लॉग सिग्मा जीरो। और वो तो आपको पता है लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सब लिख सकता है सी सी इक्वल टू डेल्टा सिग्मा लॉग सिग्मा डैश माइनस सिग्मा जीरो। तो सर आ रहा है डेल्टा, क्योंकि क्या हो गया, सी सी इंटू डेल्टा ई लॉग सिग्मा डैश बाई सिग्मा जीरो। बस सर काम खत्म, बात खत्म, समझ गया, समझ गया ना? तो गाइस ये था बेसिक वीडियो सेटलमेंट के बारे में। आई होप ये देखने के बाद आपको कोई गलती नहीं होगा, डाउट भी नहीं होना चाहिए कैसे फॉर्मूला आ रहा है। हाँ थोड़ा डाउट हो सकता है, तो डेफिनेटली उसके लिए आप मुझे क्या करना है, आपको एक चीज करना है, कमेंट करना है, जो कि फ्री में मिलता है, जो फ्री में मिलता है। और रही बात, अगर वीडियो से इतना इतना सब कुछ सीखने को मिला है तो क्या कर रहे हो यार, करो सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन और नेवर मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट्स। बट अगर ये वीडियो आपको बुरा लगा है, डेफिनेटली दबा के डिसलाइक करो यार, दबा के डिसलाइक करो, नहीं तो लाइक तो बनता ही है। एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट वही सर, नॉर्मल कंसिडरेशन क्या होता है, ओवर कंसिडरेशन क्या होता है, वही के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।